इन द पास्ट 2-3 years। मैंने जब उसे पूछा कि क्यों, तब उसने मुझे कुछ खास कॉन्क्रीट रीज़न नहीं बता पाई। उसने बोला कि मुझे इच्छा नहीं है जीने की। उसने बोला मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मन नहीं कर रहा है, थक गई हूँ। द एग्ज़ॉशन एंड एक हेल्पलेसनेस है, उसके सामने एक एक अंधेरा-सा है, उसके जो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको पता नहीं है। वो एक बेविल्डरमेंट हो गया है उसका, कन्फ्यूज़न है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा-सा जाँच लिया और मैंने देखा कि 1 से 10 इन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 अगर हमने उससे पूछा तो हाउ लाइकली इज़ शी कि वो फिर से ये करे। तो हमने ये सब पूछ के हम उसको बताया कि ये हो रहा है, इसका इलाज लगेगा। तो उसने बोला मुझे उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरा मूड ठीक नहीं रहता, मुझे दुःख होता है, मैं बहुत रोती हूँ। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे सिम्पटम्स डिप्रेशन जैसा ही है, तो इसे पता चल गया, इसे पता है। एक एक आइडिया है कि मैं ठीक नहीं हूँ। पर इसको देख के हमें महसूस नहीं होगी और हमें पता नहीं चलेगा कि वो ठीक नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत अच्छा लड़का था, जो सुसाइड कमिट कर लिया। न्यूज़पेपर्स में आ रहे, लोग बोल रहे कि वो तो बहुत अच्छा लड़का था, उससे ये उम्मीद नहीं थी। हमको पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि वो ये कर बैठेगा। बाद में अगर आप थोड़ा-सा सोचें, तो आपको समझ में आएँगे कि शायद हम पहचानने की, जानने की इस आदमी को कोशिश ही नहीं किया। इसीलिए बाहर से हमको देख के लग सकता है कि वो तो ठीक है, अच्छा है, चल रहा है उसका, पर शायद अंदर से कुछ उसको खा रहा है। तो ये किसी के साथ हो सकता है, ये पास वाली कमरे में आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, ये आप खुद के साथ भी हो सकता है, किसी दोस्त के साथ भी हो सकता है। तो एज़ कॉमन पीपल हमको क्या करना चाहिए? जब एक प्रोफेशनल के पास आता है लोग, दिस क्लाइंट, उसको तो हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर में इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद हमने एक इलाज किया, क्योंकि हमको इसके अंडरलाइंग डिप्रेशन को ट्रीट करना था। जो फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस उसको हो रहा था, इसको एड्रेस करना है। इसके लिए मेडिकेशन चाहिए, इसके लिए साइकोथेरेपी चाहिए। पर अगर कॉमन मैन हम लोगों के आसपास में हम थोड़ा-सा एम्पैथेटिकली बातें करें, तो अगर कोई आपके पास आए और बताए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थकान हो रहा है, तो ऑल यू कैन डू एज़ अ कॉमन मैन इज़ उसके बात को थोड़ा ध्यान से सुनें। हुँ, एम्पैथेटिकली सुने भी और एम्पैथेटिकली कम्युनिकेट भी करें कि तुम्हारा दिक्कत को मैं समझ पा रही हूँ, पर यहाँ तक ही आई कैन हेल्प यू, इसके बाद तुमको एक प्रोफेशनल के पास जाना है और इसका इलाज करना है। तो आप लोगों के लिए जिसको पता नहीं है कि इस बीमारी का सिम्पटम्स क्या है, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा-सा बोल देती हूँ कि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। मतलब कि मूड मूड खराब रहेगा, मूड लो रहेगा। हुँ? बहुत रोना आएगा, अ, ग्रीफ होगा, बहुत सैडनेस होगा, मूड लो रहेगा। और क्या होगा? भूख कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। बिंज ईटिंग हो सकता है कि मैं बहुत खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ। अनहेल्दी जंक फूड का क्रेविंग भी होता है। स्वीट फूड्स का क्रेविंग भी होता है। हुँ? और ऐसा भी हो सकता है कि भूख एकदम ही ना लगे। हुँ? थर्ड सिम्पटम क्या हो सकता है? नींद। नींद शायद बहुत ज़्यादा हो, हुँ? और शायद ना ही हो, कि इनसोम्निया हो, कि नहीं हो रहा है मुझे नींद, नहीं आ रहा है नींद या बहुत रेस्टलेस स्लीप हो रहा है। और क्या हो सकता है? समथिंग दैट वी कॉल एनहेडोनिया। क्या होता है इसमें कि प्रीवियसली हम जो चीज़ करने में इंटरेस्ट मिलता था हमको, हमको प्लेज़र मिलता था, मज़ा आता था, वो हमको और नहीं आ रहा है। जो हॉबीज़ था, मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल डांसिंग, सिंगिंग, और वो हम एन्जॉय करते थे। इफ यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड, वो एन्जॉयमेंट तुम नहीं महसूस कर पाओगे। और क्या हो सकता है? मोटिवेशन का लैक, कि हम सुबह, और एनर्जी का भी लैक, एकदम ड्रेन लगता है, एकदम एग्जॉस्टेड लगता है, फटीग बहुत बहुत ज्यादा होता है कि आप
नींद से उठ ही ना पाओ, शावर लेने में दिक्कत है, ये सब भी हो सकता है कि मोटिवेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है बेसिक चीज़ों को भी करने में। तो अगर आपको या आपके आस-पास में किसी को आपको दिख रहा है कि ये नज़र आ रहा है कि ये सिम्पटम्स उन लोगों में है या आपके खुद के अंदर है, तो ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट हो या साइकियाट्रिस्ट हो, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा टिप्स के बारे में, जो अगर आप यूज़ करें तो अ, हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप इसका इलाज ट्रीटमेंट कर रहे हो, पर साइड में अगर ये टिप्स आप यूज़ करें, तो आपके लिए वो बेहतर होगा। तो क्या कर सकते हैं आप? एक्सरसाइज़ इज़ द फर्स्ट थिंग, इफ यू मूव योर बॉडी तो बहुत फील गुड हॉर्मोन्स जनरेट होता है आपके ब्रेन में, जो आपको खुशी देता है। आपको जो मूड है, जो मूड लो है, उस मूड को एलिवेट करता है। आप क्या कर सकते हो? आप स्विमिंग कर सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो, जस्ट गोइंग टू द जिम या रनिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सेकंड हम क्या कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज वी कैन डू मेडिटेशन। इट विल हेल्प अस काम डाउन एंड ग्राउंड अस और हमको अच्छा लगेगा, ठीक है? और क्या हम कर सकते हैं? गुड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हो ताकि आपके डाइट में कुछ न्यूट्रिशियस जा रहा है, आपका डाइट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, ताकि विटामिन डी आपको मिले। विटामिन डी अगर ठीक-ठाक रहे लेवल्स, तो डिप्रेशन में वो सहायता करते हैं। तो ये टिप्स फॉलो करके आप भी आपका जो मेंटल हेल्थ जर्नी है उसको सहायता कर सकते हैं, ईज़ी कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। आखिर में मैं ये बोलना चाहती हूँ अबाउट जोश टॉक्स कि उनका जो ये मिशन है कि वो इंस्पायर कर रहा है लोगों को, ये जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में टॉक्स हो रहा है, मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा होना चाहिए ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़े, इन बीमारियों के बारे में, इन तकलीफ़ों के बारे में लोग ज़्यादा बातें करें। एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल and very inspiring endeavor. And thank you, Josh Talks, for having me here.